नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सी सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये स्टोरी शेयर की है इन्होंने मेरे साथ इंस्टाग्राम पर और इसके अंदर है 5x5 टेक्निक की ताकत। चलिए देखते हैं कि क्या है ये सक्सेस स्टोरी। ये लिखती हैं, दी मुझे अपनी बहुत प्यारी सी सक्सेस स्टोरी आपको बतानी है और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप मेरा नाम नहीं लीजिएगा। दी लॉकडाउन की वजह से मेरे बड़े भैया की जॉब नहीं लग रही थी, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो एक दिन अचानक यूट्यूब पर मैंने आपकी वीडियो देखी 5x5 टेक्निक वाली। तो मैं उसे अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए करने लगी और मैंने अपनी मम्मी को भी कहा कि बड़े भैया की जॉब के लिए आप ये करो, पूरा विश्वास रख के करो और आप अपने विष्णु भगवान जी से कहो कि बस मेरे बड़े भैया की जॉब लग गई है। मेरी मम्मी ने भी मेरे साथ 5x5 टेक्निक की और हम दोनों वो टेक्निक साथ में ही कर रहे थे। मेरी मम्मी ने तो बड़ी आसानी से लेट गो कर दिया, मम्मी पूरी तरीके से भूल गई। उन्होंने बड़ा ही आराम से इस चीज़ को छोड़ दिया। एक दिन अचानक मेरे बड़े पापा के बेटे, जो कि मेरे बड़े भैया हैं, उन्होंने कॉल करके बोला कि नितेश भैया की जॉब लग जाएगी अगस्त तक। मुझे तो पूरा ट्रस्ट था, मैं ट्रस्ट करती हूँ जीजस जी पर और मेरी मम्मी ट्रस्ट करती हैं विष्णु भगवान पर। तो मैंने अपनी मम्मी को कहा, देखा मम्मी, मैंने आपको कहा था ना कि ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, बस पूरे ट्रस्ट के साथ में करो। दी ये हो जाने के बाद में मेरा विश्वास तो और ज़्यादा बढ़ गया, मेरी तो पूरी की पूरी लाइफ ही बदल गई। 1 अगस्त से मेरे भैया जॉब पर भी जाने लगे हैं। आई एम सो हैप्पी दी। और एक आपको मैं बात बताना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप ये सबको बताएं। दी एक दिन मैं अपने जीजस जी से बोल रही थी कि आप कौन से एंगल से मेरे साथ हैं, प्लीज मुझे दिखाइए। तो मुझे जीजस जी का नाम हर जगह पर दिखाई देने लगा और मैं समझ गई कि मेरे जीजस जी मेरे साथ में हैं। मैं जीजस जी को अपना फादर मानती हूँ और अपनी लाइफ की पूरी बागडोर मैंने उनके हाथों में दे दी है। फिर मैंने उनको कहा कि अगर मेरे पार्टनर, मेरे लवर हैं, वो मेरे साथ अच्छी ज़िंदगी बिता रहे हैं तो प्लीज़ मुझे एक रेनबो दिखाओ। तो जीजस जी ने मुझे एक रेनबो भी दिखाया और मैं उसे देखते ही शॉक्ड हो गई। फिर मैंने सोचा कि ये फ़ोन पर दिखा है, मुझे तो रियल में देखना है। लेकिन फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं जीजस जी, आपने मुझे रेनबो तो दिखाया, मुझे अब रेड कलर की बटरफ्लाई दिखाओ। ये सब कुछ मैं अपने पार्टनर के लिए कर रही थी। उन्होंने मुझे उसी दिन रेड कलर की बटरफ्लाई भी दिखा दी। मैं जान गई कि मेरे लाइफ पार्टनर वही हैं। मैं जानती हूँ कि वही मेरे लाइफ पार्टनर हैं। अचानक से मेरे कमरे में मेरे माइंड में ये सब कुछ चलने लगा कि अगर सच्ची में वो मेरे लाइफ पार्टनर हैं तो मुझे सच्ची मुच्ची का वाइट फेदर मिले। दी मैं शॉक हो गई क्योंकि मैं जैसे ही छत पर खड़े होकर देख रही थी तो ये मेरे मन में चल रहा था कि अचानक से मुझे वाइट कलर का फेदर मिला। मैं खुश होकर जीजस जी को आई लव यू बोली, ढेर सारा थैंक यू बोली। थैंक यू सो मच दी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू दी, आपने मेरी पूरी लाइफ पूरी तरीके से बदल दी है। मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ, बहुत 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 ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ और इसका सारा का सारा क्रेडिट आपको जाता है, मेरे फादर जीजस जी को, जिन्हें मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ, उनको जाता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरी स्टोरी का आप नाम लीजिएगा, जीजस ने हेल्प की अपनी डॉटर की, ये स्टोरी का नाम दिया है इन्होंने। ओके देखिए आपकी स्टोरी बहुत सुंदर है और आपकी मदर को, एक्चुअली आपकी मदर ने मैनिफेस्ट किया है 5x5 टेक्निक लगा के आपके बड़े भैया की जॉब। आपकी गलती है यहाँ पर, आपने जीजस जी को आप मानते हो, बहुत अच्छी बात है। जिसके भी ऊपर हमारा ट्रस्ट हो, हमारा विश्वास हो, हमें उन्हें मानना चाहिए और अपनी लाइफ की बागडोर उनके हाथों में दे देनी चाहिए। लेकिन अपने पार्टनर से जुड़े हुए बार बार साइन मांगना, बार बार ये सोचते रहना कि अगर वो मेरे साथ हैं तो, अगर हमारा रिश्ता अच्छा चलेगा तो, ये होगा तो, वो होगा तो, ये बहुत गलत चीज़ है और इस तरीके के साइन कभी भी नहीं मांगने चाहिए। अगर आपको यूनिवर्स के साइन मांगने ही है तो अपनी ज़िंदगी को जोड़ करके मांगे। किस तरीके से? मेरी लाइफ ब्यूटीफुल चल रही है, मेरी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, मेरी लाइफ अच्छी है, मैं खुशियों की तरफ बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ, इस तरीके के साइन बिल्कुल भी मत मांगे। मेरा ये वाला पार्टनर मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता है, ये ऐसा होगा कि नहीं होगा, वो मेरा लवर बनेगा कि नहीं बनेगा, नो।
ये एक तरीके से यूनिवर्स का अपमान है, इवन उनका भी अपमान है जिन्हें हम मानते हैं और अपनी बागडोर उनके हाथों में दे देते हैं। अगर बागडोर उनके हाथों में दे ही दी है तो उनसे बार 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 इस चीज के लिए साइन मांगना अपमान नहीं है क्या? बिल्कुल अपमान है। उनके हाथ में अगर बागडोर दे दी है तो छोड़ दीजिए, आपकी जिंदगी के लिए साइन मांगिए, ताकि उनको भी खुशी हो कि मेरा प्यारा बच्चा अपनी लाइफ के लिए साइन मांगता है, ना कि दूसरी एनर्जीज के थ्रू उसको जो मिलने वाला है, बाहरी जो खुशियां हैं उसे मिलने वाली हैं, उसे बार 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 उससे जुड़े हुए साइन चाहिए। तो पहली बात तो उससे जुड़े हुए साइन कभी आते ही नहीं हैं। साइन हमेशा आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए आते हैं। जितने भी लोगों को साइन दिखते हैं वो आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए दिखते हैं, ना कि आपके मैनिफेस्टेशंस के लिए, आपके लवर के लिए, आपकी चीजों के लिए, क्योंकि वो बाहरी खुशी है। आपको जो अंदरूनी खुशी होती है उसके लिए आपको साइन मिलते हैं। तो इस तरीके के साइन बिल्कुल भी मत मांगिए। मैं इस तरीके की बातें पहले भी कई सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ कि लोग यूनिवर्स के साइन मांगने के लिए बहुत ज्यादा ही गलती करते हैं, जरूरत से ज्यादा वो पैनिक हो जाते हैं, और फिर ये जो साइन होते हैं ना, ये आपको एक्चुअली डेस्परेट करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो इस तरीके से मत कीजिए। साइन आपको दिख रहे हैं, आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आप साइन मांगिए, वो एक्चुअली आपके लिए काम करेंगे। ठीक है, अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार और आप अट्रैक्ट कीजिए ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।